और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि ये हादसा कैसे हुआ। आपको बता दें, बृहस्पतिवार की दोपहर 1:38 पर विमान ने उड़ान भरी थी। अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास प्लेन क्रैश हुआ था। अहमदाबाद के मेघनानी नगर में ये प्लेन जो है वो क्रैश हुआ था। टेक ऑफ के दौरान लंदन के लिए ये फ्लाइट उड़ान भर रही थी और 2 ही मिनट में ये प्लेन क्रैश हुआ। विमान में सवार थे 242 लोग, जिनमें से सिर्फ एक शख्स बचा है। अहमदाबाद से लंदन के लिए ये विमान टेक ऑफ कर रहा था, तो गुजरात के अहमदाबाद में ये प्लेन क्रैश हुआ है। इस हादसे में अब तक 317 लोगों के मौत की जानकारी जो है वो सूत्रों के हवाले से 265 की पुष्टि हुई, आधिकारिक पुष्टि। अहमदाबाद में जो जिस जगह पे प्लेन क्रैश हुआ वो आपको हम दिखा रहे हैं। जो रनवे है वो 3505 मीटर और 2 ही मिनट का सफर जो है इस फ्लाइट ने, इस विमान ने तय किया था कि आगे आके बीजीएमसी कॉलेज जो पड़ता है वहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ है। और प्लेन क्रैश होते ही जो बिल्डिंग है बीजीएमसी कॉलेज की, उस बिल्डिंग से जाकर ये विमान टकराया, उस बिल्डिंग पर जाकर ये विमान गिरा और जिसकी वजह से उसमें मौजूद लोगों की भी मौत हुई है, कई लोगों की जानें गई हैं। तो हादसे पर डीजीसीए ने बताया कि विमान की कमान कैप्टन सुमित सभरवाल के पास थी और अच्छा खासा एक्सपीरियंस कैप्टन सभरवाल के पास है। ये बोइंग की 7878 ड्रीमलाइनर विमान है। विमान में 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर सहित 282 लोग सवार थे जो लंदन के लिए उड़ान भरे थे। विमान की कमान कैप्टन सुमित सभरवाल के पास है, जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है विमान उड़ाने का। 8200 घंटे विमान उड़ाने का एक्सपीरियंस सुमित सभरवाल के पास है और जो को पायलट हैं वो भी 1100 घंटे, हालांकि को पायलट के पास जो अनुभव है वो 1100 घंटे विमान उड़ाने का है। इस बीच ऐसा क्या हुआ कि जिससे विमान क्रैश हुआ, अब जो ब्लैक बॉक्स मिला है उसके जरिए तमाम जानकारियां मिल सकेंगी। वहीं हादसे का शिकार हुए ड्रीमलाइनर विमान की खासियत क्या है, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। चूंकि जो ड्रीमलाइनर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वो एयर इंडिया का सबसे मॉडर्न प्लेन बताया जा रहा है कि सबसे मॉडर्न प्लेन है। प्लेन में 2 तरह के इंजन होते हैं, इसमें भी 2 तरह के इंजन थे। तो 1,26,206 लीटर फ्यूल की क्षमता इसमें है। 1.25 लाख लीटर जो है इसमें फ्यूल था भी। तो अधिकतम स्पीड 954 किलोमीटर प्रति घंटा, अधिकतम रेंज जो है वो 13,620 किलोमीटर है। सीट कैपेसिटी 254 है, जिसमें 242 पैसेंजर इस वजह से इस विमान में सवार थे। कीमत इसकी 2.18 करोड़ है, आपको 2.18 हज़ार करोड़ है इसकी कीमत। वाइड बॉडी, मिड साइज और लॉन्ग रेंज प्लेन है ये। तो 18 सीटें बिजनेस क्लास में, 238 सीटें इकोनॉमी क्लास में हैं। मैन्युफैक्चर इसका बोइंग अमेरिकी कंपनी के द्वारा किया गया था। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया। इसके बाद वो सिविल अस्पताल पहुंचे। हादसे में जो घायल हुए हैं उनसे, पीड़ितों से मुलाकात की, हालचाल जाना, बातचीत की और पीएम मोदी ने एयरपोर्ट के अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग भी इस पूरे हादसे को लेकर की है। चूंकि जो शव की शिनाख्त करनी है, पहचान करनी है, उसको लेकर चर्चा की गई है और तमाम ऐसे अहम मुद्दे इस हादसे से जुड़े हुए रहे हैं जिनको लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। तो ये 3 तस्वीरें, जब सबसे पहले घटनास्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया, यहाँ पर स्थितियों को बारीकी से समझा और फिर वो अस्पताल पहुंचे। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की। इस दौरान जो विमान हादसे में एक इकलौता शख्स जो बचा है उससे भी पीएम मोदी ने मुलाकात कर बातचीत की है और फिर प्लेन हादसे को लेकर समीक्षा बैठक की गई।
तो घटनास्थल के दौरे के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर उस भयानक मंजर का दर्द साझा किया जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, अहमदाबाद में दुर्घटना स्थल का दौरा किया, तबाही का मंजर दुखद है। अधिकारियों और टीमों से मुलाकात की। जो घटना के बाद अथक परिश्रम कर रहे हैं। हमारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ है जिन्होंने अकल्पनीय त्रासदी में अपने प्रियजनों को खोया। अहमदाबाद में हुए हवाई हादसे में हम स्तब्ध हैं। अचानक दिल दहला देने वाली ये हादसा जो है वो दर्दनाक है और इसे शब्दों के जरिए बयान नहीं किया जा सकता। उनके पीछे जो खालीपन रह गया है उसे आने वाले कई सालों में भी नहीं भरा जा सकता। तो अहमदाबाद में हुए विमान हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। कुछ तस्वीरें वहां की साझा की जब पीएम मोदी पहुंचे थे दौरा करने के लिए। उस दौरान जब वो निरीक्षण कर रहे थे, घायलों से बातचीत की, उस दौरान की तस्वीरें भी साझा की हैं। तो अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद से वहां पर किस तरह की हालत बनी हुई है, किस तरह से लोग अभी वहां पर जो अपनों को खोए हैं, जिनकी मौजूदगी वहां पर है, जो तमाम लोग हैं, उनसे हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, जायजा लिया स्थिति का। उनकी रिपोर्ट देखिए। उन 265 लोगों की मौत को लेकर भी जो है, चूंकि जो दर्दनाक हादसा पेश आया है, इस वक्त मैं उसी लोकेशन पर मौजूद हूं जहां पे यह हादसा पेश आया है। इन सारे लोगों की भी मौत जो हुई है, इन सारे लोगों का सिर्फ जो है उनका नहीं बल्कि इन सारे लोगों को जो है डीएनए लिया जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि डीएनए के ही आधार पर जो है उनके रिश्तेदारों का ये सारे डीएनए कलेक्ट करके ही लोगों को जो है उनके शव सौंपे जाएंगे। क्योंकि जो हादसा पेश आया है वो इतना खतरनाक रहा है कि पल भर में जो है न कुछ समझा जा सका और पल भर में ना कोई अपने आप को बचा सका। तो इस दौरान जो हादसा पेश आया है उसमें जो है बॉडी पूरी तरह से लोगों की जल गई है, जिनकी शिनाख्त करना भी जो है पिंकी मुश्किल हो रहा है। हालांकि ऐसी तस्वीरें और ऐसे जो है मंजर सामने आए हैं कि जिसे देखा नहीं जा सकता। इसलिए जो है चूंकि अब उनके परिजनों को किसकी एक दो बॉडी है नहीं, 265 तो अब तक ये सामने आया है और भी संभव है कि और भी जो है आगे की जैसे जैसे होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। अभी पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि ये 265 है और जो हालात जो है, इन हालात को देखते हुए मौत का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। तो उन सारे लोगों की जो डीएनए टेस्ट है वो कराए जाएंगे और उसके बाद जो है उनके परिजनों को उसे सौंपा जाएगा। क्योंकि मामला सिर्फ जो है यहीं का नहीं है, बल्कि बाकी जिस जगहों पे यहाँ पे जो विमान जो जिस जगह ये गिरा है, जहाँ मैं मौजूद हूँ, इस जगह पर भी जो है जो लोग कैंटीन में डॉक्टर, चूंकि ये जो इंटर्न डॉक्टर है उनका ये हॉस्टल है और वो लोग भी यहाँ मौजूद थे उस दौरान जब ये हादसा पेश आया। तो उन्हें भी जो है न समझने का, न सोचने का, न बचने का कोई ऐसा मौका नहीं मिला कि वो अपने बचाव के लिए जो है यहाँ से निकल जाएं। हालात उनके भी जो है कोई बेहतर नहीं है, जख्मी बुरी तरह से है, गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनका भी इलाज चल रहा है। आप देखिए कि ये जो जगह है ये रनवे से महज 2 से 2.5 किलोमीटर के फासले पर है और आपको देखिए कि ये आवाज जो सुनाई दे रही है अभी भी जो है टेक ऑफ जो है जारी है। मतलब कि कल कुछ वक्त के लिए जो है अहमदाबाद एयरपोर्ट को बंद किया गया था, उसके बाद सारी सर्विसेज जो है बहाल कर दी गई है। चूंकि मैं आपको बता रहा था कि इस हॉस्टल में भी जो लोग थे उन लोगों की भी जो है हालत कोई बेहतर नहीं है, बल्कि उनकी भी हालत गंभीर है। तो हम 265 तो अभी ये जानकारी जो मिली है 265 को लेकर ये जानकारी तो मिली है। देखिए मैं पिंकी एक बात मैं आपको बता दूं कि अब तक जो जानकारी आई है 265 और 53 जो विदेशी यात्री रहे हैं उनकी भी अगर मैं बात करूं तो किसी की भी आपको इतने पूरे लोगों में जो हादसा पेश आया है इसमें से किसी भी तरह से कोई इस तरह से ये नहीं रहा है कि कोई कम या ज्यादा, बल्कि जो हालत रहे हैं वो बहुत ज्यादा खराब रहे हैं और जो आग की लपटें रही है वो बहुत ज्यादा तेज रही है। तो ये जो विदेशी जो नागरिक रहे या जो फॉरेनर रहे हैं उनको लेकर भी जो है ये कहा गया है कि उन फॉरेनर के भी जो है सैंपल लिए जाएंगे। हालांकि वो प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, क्योंकि पहले ऐसा ये भी था कि हादसा अगर ऐसा मामूली होता या कुछ इस तरह से होता कि ठीक है उसमें से कम कुछ जो शव है कुछ कम जले हुए हैं या कुछ इस तरह से है, तो ये संभव हो सकता था कि किसी की बॉडी जो है उनको उनके परिजनों के
उनके हवाले कर दी जाती, लेकिन हालात यहाँ वैसे हैं नहीं, क्योंकि जो भी चीज हुई है महज कुछ सेकंडों में ये सारी चीजें हुई है। और आप खुद अंदाजा लगाइए कि जो मैं जहाँ इस वक्त मौजूद हूँ, जो जाए वारदात है, मैं यहीं पास मौजूद हूँ और यहाँ से एयरपोर्ट महज 2 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर आप अंदाजा लगाइए कि किसी भी फ्लाइट के लिए जो है महज कुछ सेकंड की बात होती है। और उसके साथ साथ जो उसकी हाइट थी, ऊंचाई थी, वो भी कोई बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं था। तो जब ये हादसे का शिकार हुआ है पिंकी, तो उस दौरान कुछ सेकंडों का खेल रहा है। और क्या रहा होगा जब ये हादसा पेश आया। अब चूंकि हुआ ये है कि उसमें से कई सारे फॉरेनर थे, भारतीय थे, बहुत सारे लोग थे दूसरे भी कंट्री, पुर्तगाल के और बाकी जगहों के भी लोग थे। तो जाहिर सी बात है कि इतनी बुरी तरह से जो जल गई जो बॉडी है, जो शव है, कि वो पहचानने के तो लायक ही नहीं रह गया। तो अब चूंकि अब उस पहचान शिनाख्त करने के लिए उसका वाहिद एक ही रास्ता है, मात्र एक ही रास्ता है कि जिसमें जो है कि आप उनके परिजनों का जो है डीएनए टेस्ट कराएं, और डीएनए टेस्ट कराने के बाद जो है उनको उनके हवाले करें। तो ये जो प्रक्रिया है ये हर एक के साथ अपनाई जाएगी और उसके बाद ही जो है उनको उनके परिजनों को हवाले किया जाएगा। इस वक्त आप देख लीजिए कि उस जो जाए वारदात है, यहाँ से लेके वहां तक जो है सिर्फ और सिर्फ जो पुलिस या एनडीआरएफ और दूसरा मीडिया कर्मियों की, इसके अलावा किसी को भी यहाँ आने की इजाजत नहीं। जिस हादसे ने 260 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, उस खौफनाक मंजर को भूल पाना मुश्किल है। हादसे की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। चंद सेकंड में धमाके की कई जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो गईं। देखिए कैसे एक धमाके ने सब कुछ तबाह कर दिया। कुछ सफर सिर्फ मीलों में नहीं, आखिरी सांस तक चलते हैं। अहमदाबाद में फ्लाइट नंबर AI 171 ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी। 8 मिनट बाद 1:40 पर हादसा हो गया। क्या पता क्या फटा है, क्या हुआ। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश हो गया। इस विमान में 242 पैसेंजर सवार थे। विमान ने लंदन के लिए उड़ान भरी थी। तभी टेक ऑफ के दौरान प्लेन धीरे धीरे नीचे आने लगा और कुछ ही देर बाद एक बिल्डिंग से टकरा गया। धमाका हो गया। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में आग और धुएं का गुबार दिखाई दिया। अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट AI 171 में 242 यात्री, 16 केबिन क्रू और 4 कैप्टन सवार थे। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि प्लेन मेघानी के रिहायशी इलाके में गिरा था। देखिए कैसे हादसे के बाद प्लेन इमारत में धंस गया। विमान के गिरते ही उसमें आग लग गई और चारों ओर धुआं ही धुआं नजर आने लगा। हादसे के बाद मलबे के बीच CISF और फायर ब्रिगेड की टीमें आग पर काबू पाती थी। रिलीफ एंड रेस्क्यू टीमें घायलों को अस्पताल पहुंचाती नजर आईं। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान के इंजन में तकनीकी खराबी के कारण यह हादसा हुआ। बताया गया कि दूरी ज्यादा होने की वजह से प्लेन में ईंधन पर्याप्त था और काले धुएं के गुबार की वजह यही ईंधन है। चूंकि टेक ऑफ करते ही क्रैश हुआ और ऊंचाई ज्यादा नहीं थी, इसलिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि रिहायशी इलाके में रहने वाले लोग भी मारे गए होंगे। आपको बता दें कि AI 171 विमान की कमान कैप्टन सुमित सभरवाल के पास थी। कैप्टन सुमित सभरवाल 8200 घंटे के अनुभव वाले LTC थे। उड़ान के कुछ ही सेकंड बाद उनका संपर्क कट गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक विमान उड़ान भरने से पहले कई मानकों की चेकिंग करता है और चेकिंग से गुजरता है। ऐसे में इस हादसे के साथ कई सवाल भी सामने आए हैं।
जांच में हादसे की वजह का खुलासा होगा। हादसे का शिकार हुए इस विमान की खूबियां भी कम नहीं थी, जिस पर भरोसा कर बड़ी संख्या में लोग अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भर रहे थे। रिपोर्ट देखिए। यह हादसा भयावह था, यह हादसा खौफनाक था, यह हादसा दिल दहला देने वाला था। अहमदाबाद विमान हादसे ने कई घरों के चिराग बुझा दिए। इस हादसे ने देश को स्तब्ध कर दिया, कई परिवारों की खुशियों को उजाड़ दिया। लेकिन अहमदाबाद विमान हादसा हुआ कैसे? जो विमान हादसे का शिकार हुआ वो एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन कैसा था, कब बना था, इस विमान के बारे में जानना जरूरी है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एक वाइड बॉडी, मिड साइज और लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट है जो 210 से 250 सीटों के साथ 9,800 मील तक की दूरी तय कर सकता है। इसे 20% कम फ्यूल कंजम्पशन के साथ डिजाइन किया गया है। इस प्लेन में 2 इंजन होते हैं। इसकी लंबाई 56.70 मीटर, ऊंचाई 16.9 मीटर है। प्लेन की अधिकतम गति 954 किलोमीटर प्रति घंटा है। अधिकतम रेंज 13,620 किलोमीटर है। इसकी कीमत 2.18 हजार करोड़ रुपए है। यह एयर इंडिया का सबसे मॉडर्न प्लेन है जिसकी संभावित लाइफ 30 से 40 साल है। लेकिन अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ वो सिर्फ 11.5 साल पुराना था, यानी अभी ये 20 से 30 साल तक और उड़ान भर सकता था। लेकिन इंजन में तकनीकी खामी आने की वजह से एयर इंडिया का यह विमान हादसे का शिकार हो गया। हादसे के बाद इस विमान के डिजाइन से लेकर बैटरी तक पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि जनवरी 2013 में 2 नए ड्रीमलाइनर 787-8 विमान जापान की 2 एयरलाइन कंपनियों के बेड़े में शामिल किए गए थे। इनमें लगी लिथियम आयन बैटरी में आग लग गई। एक विमान में आग तब लगी जब ये बोस्टन के एयरपोर्ट पर पार्किंग में खड़ा था, जबकि दूसरा ड्रीमलाइनर उड़ान भर चुका था। आग लगने के चलते उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। इतना ही नहीं, 2020 से 2022 के दौरान ड्रीमलाइनर में कई बार मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की खबरें आईं। इस दौरान बोइंग ने एयरलाइंस को ड्रीमलाइनर की डिलीवरी रोक दी। बोइंग ने भी माना कि ड्रीमलाइनर की मैन्युफैक्चरिंग में कई तरह की गड़बड़ी थी, लेकिन इसे सुधार लिया गया। लेकिन अब जब ये विमान अहमदाबाद में हादसे का शिकार हुआ है, तो फिर एक बार फिर बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो अहमदाबाद में हुए इस प्लेन क्रैश को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इन सभी सवालों का जवाब अब फिलहाल जांच के बाद ही मिल पाएगा। चलिए, इन्हीं खबरों के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। राम राम।